वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, कल हमने सेक्शन ए को पढ़ा था जिसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी को यहाँ पे डिस्कस करना है, यानी कि जितने भी यहाँ पे कोडेड एनिमल्स हैं उन सब कोडेड एनिमल की कंपैरेटिव स्टडी। तो सेक्शन बी में हमारा कंपैरेटिव स्टडी, सेक्शन बी का पहला टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कोडेटा। अब कंपैरेटिव स्टडी क्या होता है, बात करें तो तुलनात्मक अध्ययन। कोडेटा जीवों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो बात करते हैं किन किन जीवों की या किन किन एनिमल्स की यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 स्पीसीज। बता दूं मैं आपको, जो कोडेटा है उसका जो सब फाइलम है वर्टिब्रेट, उसके यहाँ पे 5 क्लास चलती हैं, स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमल्स। इन पांचों का ही यहाँ पे हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है। तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कोडेटा में स्पीसीज आ गया। नंबर 2 एम्फीबिया। नंबर 3 थर्ड नंबर की बात करें तो रेप्टिलिया। नंबर 4 एविज एंड नंबर 5 मैमल्स। यानी कि इन पांचों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है। अब इन पांचों के भी कौन से फीचर की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो हम उनको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले एंडो स्केलेटन, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल, एंडोस्केलेटन पीसीज का हो गया, एम्फीबिया का हो गया, रेप्टिलिया का हो गया, एविज का हो गया और मैमल्स का हो गया। वो यहाँ पे तुलना करके यहाँ पे हमको पढ़ना है। सेकंड एलिमेंट्री कैनाल, सेम पांचों के लिए हो जाएगा। थर्ड हार्ट हो गया। नंबर 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन से संबंधित। यूरोजेनिटल, यूरोजेनिटल सिस्टम यानी कि उत्सर्जन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है उनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। एंड लास्ट ब्रेन। तो हमारा सेकंड जो टॉपिक है उसमें हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है किन किन जीवों की, पीसीज की, एम्फीबिया की, रेप्टिलिया की, एविज की और मैमल्स की। इसमें भी इनके कौन से फीचर्स की। तो बात करते हैं सबसे पहले एंडोस्केलेटन। हमें पीसीज का पढ़ना है, एम्फीबिया का पढ़ना है, रेप्टिलिया का पढ़ना है, एविज का पढ़ना है और मैमल्स का भी पढ़ना है। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल पढ़नी है, हार्ट पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, यूरोजेनिटल सिस्टम पढ़ना है और ब्रेन पढ़ना है। देन इसके बाद हमारे टॉपिक। अब बात करते हैं फर्स्ट बुक के सेक्शन सी की, जिसमें हमें टॉपिक डिस्कशन करने हैं। सबसे पहला आता है कोडेटा एनिमल के अडेप्टेशन, यानी कि जो कशेरुक जीव है उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट कोडेड एनिमल के अडेप्टेशन। अब वही कोडेड एनिमल कौन कौन से आते हैं, पीसीज आता है, एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, एविज आता है और मैमल्स आते हैं। इन पांचों के ही अडेप्टेशन यहाँ पे पढ़ने हैं और जो मोस्टली अलग से कोई और फीचर होगा तो हम वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीज की। सेकंड नंबर पर बात करेंगे एम्फीबिया,
थर्ड रेप्टिलिया एंड 4 एविज एंड 5 मैमल्स। ये 5 हैं कोर्डेटा के जिनके यहाँ पे हमें अडेप्टेशन पढ़ने हैं। देखिए अडेप्टेशन के साथ में हमें और क्या चीज़ पढ़नी है पीसीज में हमें यहाँ पे फिन्स पढ़ने हैं, पीसीज में हमें यहाँ पे इनके स्कल्स पढ़ने हैं जो इनके सल्क होते हैं, और इनके फिन पढ़ने हैं। पीसीज में माइग्रेशन मतलब कि जो मछलियाँ होती हैं वो कैसे गमन करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती है, वो माइग्रेशन। और तो पीसीज में माइग्रेशन के अलावा पेरेंटल केयर का एक गुण पाया जाता है, पेरेंटल केयर, यानी कि जो बच्चों की देखभाल होती है माता पिता के द्वारा, वो प्रॉपर्टीज़ उसे बोलते हैं पैतृक संरक्षण। अब बात करते हैं एम्फीबिया में। एम्फीबिया में हमें कौन सा अनुकूलन पढ़ना है, तो एम्फीबिया में सिर्फ एक अनुकूलन है जो कि पेरेंटल केयर का होता है, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं रेप्टिलिया में कि रेप्टिलिया में हमें और कौन कौन से एडेप्टेशन पढ़ने हैं। तो रेप्टिलिया में सिंपली 2 ही चीज़ पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स होते हैं और स्नेक्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉइजनियस और नॉन पॉइजनियस। तो इन दोनों ही स्नेक्स की स्टडी करनी है। तो रेप्टिलिया में क्या आएगा, स्नेक जो कि आपका पॉइजनियस होगा और दूसरा नॉन पॉइजनियस होगा, यानी कि हम दोनों ही प्रकार के स्नेक को यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एविज की। तो एविज ऐसे एनिमल है जो कि सिंपली हवा में देखे जाते हैं, उड़ने वाले। इसमें आएगा मोस्टली बर्ड। तो बर्ड में क्या होता है, बर्ड में एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंखों के माध्यम से उड़ करके जाता है। तो इसमें फ्लाइट एडेप्टेशन हो जाएगा और दूसरा माइग्रेशन हो जाएगा। फ्लाइट एडेप्टेशन एंड दूसरा माइग्रेशन। भाई ये उड़ने की प्रॉपर्टी भी रखते हैं ना, उड़ते भी है ना साथ में, तो इसलिए एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे और प्लस में माइग्रेशन जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं उसके बारे में। तो मैमल्स में हमें यहाँ पे 2 चीज़ पढ़नी है, एडेप्टिव रेडिएशन और दूसरा डेंटिशन यानी कि दंत विन्यास। डेंटिशन यानी कि दंत विन्यास। फिर से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन सी में हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले कोर्डेटा एनिमल के एडेप्टेशन पढ़ने हैं। कोर्डेटा एनिमल में मोस्टली हम 5 को लेके चलते हैं, पीसीज को, एम्फीबिया को, रेप्टिलिया को, एविज को और मैमल्स को। अब यहाँ पर इनके कौन कौन से एडेप्टेशन पढ़ने हैं। तो पीसीज की बात करूँ तो मैं स्कल्स होते हैं यानी कि इनके सल्क जो होते हैं, फिन जो इनके आर होते हैं, माइग्रेशन यानी कि इनमें जो गमन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पानी पाने में जाते हैं तो वो माइग्रेशन हो गया, और पेरेंटल केयर यानी कि ये अपने बेबीज़ की या बच्चों की कैसे देखभाल करते हैं वो प्रॉपर्टी, यानी कि उसको बोलते हैं पैतृक संरक्षण। अब बात करते हैं एम्फीबिया की। तो एम्फीबिया में हमें सिर्फ एक ही एडेप्टेशन पढ़ना है, वो है पेरेंटल केयर का, ठीक है। थर्ड बात करते हैं रेप्टिलिया की। तो रेप्टिलिया में यहाँ पे स्नेक्स आते हैं और स्नेक्स 2 प्रकार के होते हैं, पॉइजनियस और नॉन पॉइजनियस। तो हमें यहाँ पे स्नेकों के टाइप्स को डिस्कस करना है। थर्ड बात करते हैं एविज की। तो एविज में यहाँ पे फ्लाइट एडेप्टेशन देखने को मिलेगा और उनमें माइग्रेशन देखने को मिलेगा, यानी कि उनके अंदर उड़ने की जो विशिष्ट अनुकूलता होती है वो, और साथ में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, यानी कि देश विदेश ये गमन करते हैं। विदेशी पक्षी हमारे देश में आता है और हमारे देश से भी पक्षी विदेश में जाते हैं। तो ये इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। लास्ट बात करते हैं मैमल्स की। तो मैमल्स में मोस्टली एडेप्टिव रेडिएशन पाया जाता है और साथ में डेंटिशन पाया जाता है। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, तो ये विकिरण अनुकूलन होता है जो कि एनिमल वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस करता है। और साथ में डेंटिशन
डेंटिशन दंत विन्यास, यानी कि ह्यूमन में या फिर अपन कम्प्लीटली कोडेटा की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट मैमल्स में जो डेंटिशन होता है, दंत विन्यास होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सेकंड बुक के ओवरव्यू के बारे में, उसका फुल सिलेबस और उनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हुआ तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे।